हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ मज़े में होंगे। चले आज हम अपने मोगरा प्लांट की केयर की बात करते हैं। कौन सा केयर इस टाइम में हमें करना है कि उसके बाद से आपका पौधा फूलों से भर जाए। उसके लिए जो जो काम करने हैं वो आज मैं आपको बताऊंगी। आप अपने मोगरा के पौधे पे वो काम कर लीजिए। तो चले सबसे पहला जो काम हम करेंगे वो काम फटाफट से कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें इस पौधे की कटाई छटाई करनी पड़ेगी। तो चले वो काम फटाफट से हम कर लेते हैं। उसको अगर आपका पौधा 1 साल पुराना है तो आप उसकी सॉफ्ट प्रूनिंग करेंगे। अगर आपका पौधा ज़्यादा पुराना है तो उसकी आप हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए। तो हार्ड प्रूनिंग करने, ये तो मेरा पौधा 1 साल ही पुराना है तो इसकी मैं सॉफ्ट प्रूनिंग करूँगी। और अगर आपका पौधा ज़्यादा पुराना है तो मैं आपको बता दूं, ये आप हार्ड प्रूनिंग यहाँ से आप 1 बालिश तक छोड़ के आप पूरे पौधे को कट कर दीजिए। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इसकी मैं सॉफ्ट प्रूनिंग करके दिखाऊंगी। इसमें वो आपके पौधे की डालियाँ ब्राउन कलर की हो गई होंगी और इसमें देखें इसमें ग्रीन है। तो इसलिए मैं इस पौधे की थोड़ी सॉफ्ट ही प्रूनिंग करूँगी, ऊपर ही से कटाई करूँगी। तो चलें वो काम हम लोग कर लेते हैं। उसके लिए आपको प्रूनर थोड़ा शार्प चाहिए होगा और उसको आप सैनिटाइज कर लें, साफ़ सुथरा कर लें, तभी आप उसको करें, कट करें। तो उससे आपका पौधा डाई बैक नहीं होगा। तो इसको शेप में भी आ जाएगा पौधा। और चले हम आपको वैसे प्रूनिंग करके दिखा देते हैं। यहाँ से हम कट करेंगे और इसको शेप में भी आ जाएगा। कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हम इसको पूरा पौधा काट रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। आप आराम से कट कर दीजिए। देखिए जैसे मैं कट कर रही हूँ, थोड़ा तिरछा आप कट मारें और देखिए सारा टिप कट हो जाना चाहिए, कोई भी टिप बाकी नहीं रहना चाहिए, तभी ज़्यादा ब्रांचें निकलेंगी और ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। देखिए सारा टिप मैं इसका कट कर दे रही हूँ। इसको गोल शेप में भी आप लोग ले सकते हैं। देखें ये सारे शेप आते जा रहा है। जो भी पतली डालियाँ हैं उसको कट करके हटा ही दीजिए तो अच्छा रहेगा। सूखी पतली डालियाँ कट करके हटा देना है। जो भी नीचे की पतली पतली डालियाँ आपने कट कर देनी है। सूखी डालियाँ तो बिल्कुल आपने छोड़नी नहीं है। देखें पौधा कैसे शेप में आ गया। कोई भी टिप छूटनी नहीं चाहिए, आपने सारी टिप को कट कर ही देनी है। देखें ये पौधा कैसे शेप में आ गया। अब इसके बाद हमने काम करना है पौधे की जो भी पत्तियां डोरमेंसी में इसमें पौधे में गिरी हुई हैं उसको सारा साफ़ सफाई कर देना है। जो भी एक्स्ट्रा पौधे उसमें उगे हुए हैं वो भी आपने निकाल देनी है। सारा देखिए ये मैं साफ़ कर रही हूँ अच्छे से। फिर इसके बाद हमने इस पौधे की गुड़ाई करनी है, बहुत अच्छे से गुड़ाई करनी है। उसकी हल्की रूट प्रूनिंग भी हो जाएगी इस तरह से। अगर आपका पौधा रूट बाउंड हो गया है तो उसकी रिपोर्टिंग भी करनी पड़ेगी। अगर पुराना पौधा है तो उसको आप रिपोर्ट करेंगे। और मैं इसकी तो सिर्फ गुड़ाई करूँगी और इसमें मैं फर्टिलाइज़र डालूँगी। और जो एक्स्ट्रा पौधे उगे हुए हैं, जैसे ये देखें ये सदाबहार का पौधा है, मुझे इसको निकालना पड़ेगा। कोई भी पौधा इसमें आपको छोड़ना नहीं है, तभी फ्लावरिंग बहुत अच्छे से करेगी। एक्स्ट्रा पौधे इसमें नहीं रहने चाहिए। तो फिर इसकी देखिए रूट बाउंड उतनी नहीं हुई है लेकिन अभी मैं रिपोर्ट इसको नहीं करूँगी। इसमें मैं खाद ही दे दूँगी अच्छे से। आप ऐसे करें कि इसका रूट साइड का पूरा कट हो जाए। आपने ऐसे गुड़ाई करनी है, सारे बहुत अच्छे से इसकी गुड़ाई कर दें और घबराने की ज़रूरत नहीं है।
इससे और अच्छा आपका पौधा ग्रोथ करेगा, और जितनी ग्रोथ करेगा उतने ही उसमें फ्लावरिंग भरपूर होगी। तो देखें, ऐसे ऐसे पूरा आपने रूट को कट कर देना है, सारे रूट कट कर दीजिए। फिर अब हम इसमें फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे। थोड़ा देर आप इसको गुड़ाई करने के बाद, धूप अगर निकली हो तो थोड़ा देर आप छोड़ दें, तब उसके बाद से आपने इसमें फर्टिलाइज़र डालना है। इसको सूखने के लिए थोड़ा सा हवा वगैरह जाना चाहिए इसका अच्छे से, तो ये उसमें अच्छे से सूख जाएगा। तब उसके बाद हम इसमें फर्टिलाइज़र डालेंगे। तो कौन सा फर्टिलाइज़र ऐसा है मैं आपको बताऊंगी, तो आप वो फर्टिलाइज़र डाल लेंगे तो बढ़िया से फ्लावरिंग करने लगेगा। जो पौधों की आपने कटाई छटाई करी है, उससे आप पौधे भी बना सकते हैं। देखिए, जैसे ये आपने ऊपर से कट करी हैं, वो सारी ब्रांचों को मैंने साफ़ सुथरा करके सिर्फ ऊपर के दो दो पत्तियां, मैंने सारी पत्तियां हटा दी हैं। और ये सारे पौधा, अगर आप एक्स्ट्रा पौधा बनाना चाहते हैं तो इससे इस टाइम में अगर आप इसको लगा देते हैं तो आपका नया पौधा तैयार हो जाएगा। तो उसके लिए आपने जो करना है काम, उसको पूरा साफ़ कर लीजिए। पत्तियां सिर्फ देखें, ये मैंने ऊपर की किसी किसी ब्रांच में तो पत्तियां भी नहीं है, और किसी किसी में है ऊपर की, सिर्फ एक एक दो दो मैंने छोड़ दी है। और उसमें आपने एलोवेरा जेल लगा के, देखिए मैंने इसमें लगा दिया है। एलोवेरा जेल लगाइए, और ये छोटा सा गमला हो, गिलास हो, उसमें आप इसकी ब्रांचें आप लगा देंगे। सिर्फ ये सिंपल गार्डन सॉइल है, और उससे आपका पौधा तैयार हो जाएगा। तो आपने ये सादी मिट्टी लेनी है, और ये ऐसे आपने, देखिए एलोवेरा जेल मैंने इसमें लगा दिया है। और इस तरह से आप सारे सारे ब्रांचों को आप ऐसे लगा दीजिए, और इसको सेमी शेड एरिया में आपको रख देना है। और सारी ब्रांचों को ऐसे आप लगा लीजिए, और इसको धूप में आपने नहीं रखना है। जब आपने ग्रोथ हो जाए, इसमें दिखे कि ग्रोथ होनी शुरू हो गई है, तो आप इसको धूप में रखेंगे। और सारी ब्रांचों को ऐसे आप लगा लीजिए। सारी ब्रांचों को मैंने लगा लिया। अब हम इसमें वाटरिंग कर देंगे। ऐसे पूरा वाटरिंग मैं कर दे रही हूँ। जब इसकी मिट्टी हल्की हल्की, थोड़ी थोड़ी नमी आप बनाए रखिए, और ऐसे ही आपका ग्रोथ कुछ दिनों में इसमें नई नई ग्रोथ आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी। तो पौधा आपका बन के तैयार हो जाएगा। मैंने प्लांट की मिट्टी सुखा ली है। अब हम इसमें फर्टिलाइज़र डालेंगे। कौन सा ऐसा फर्टिलाइज़र है जो हम डालेंगे तो पौधा फूलों से भरा रहेगा? वो फर्टिलाइज़र है वर्मी कंपोस्ट। मैंने 2 मुट्ठी के करीब, मैंने 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट ले लिया है। अगर आप गोबर की खाद डालना चाहते हैं तो पुरानी गोबर की खाद हो तो आप वो यूज कर सकते हैं, पुरानी होनी ज़रूरी है। और ये 2 चम्मच मैंने नीम खली का इस्तेमाल किया है। नीम खली आपको डालनी है। और ये 2 चम्मच मैंने लकड़ी की राख का इस्तेमाल किया है। आप लकड़ी की राख 2 चम्मच, उससे ज़्यादा ना डालें, कम ही डालें। और उससे फंगस, पौधे की फंगस ख़त्म होगी, और पोटास उसको मिल जाएगा। और ये कैल्शियम पाउडर मैंने 1 चम्मच ले लिया है। एक कैल्शियम भी इसको इस टाइम में देना ज़रूरी है, तभी आपका पौधा मजबूत होगा। अगर आपके पास कैल्शियम पाउडर नहीं है तो आप चॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चॉक का टुकड़ा लेके आप उसका पाउडर बना के आप उसमें डाल सकते हैं। तो इस तरह से ये हम ऐसे अपना फर्टिलाइज़र मिक्स करेंगे। सारा फर्टिलाइज़र मिक्स करके हम इसमें डाल देंगे। फर्टिलाइज़र मिक्स हो गया, और अब हम इसमें सारा इसमें इस पौधे में हम इसको अच्छे से डाल देंगे। इस टाइम में इतना खाद डालना ज़रूरी होगा, तभी आपके पौधे में नई नई ग्रोथ शुरू होगी। और फरवरी लास्ट तक होते होते आपका पौधा में एकदम ब्रांचें ही ब्रांचें होंगी। जितनी ब्रांचें होंगी उतनी ही फ्लावरिंग करेगा। और अच्छे से हम इसमें वाटरिंग कर देंगे। फिर हम ये वाटरिंग कर देते हैं, फुल वाटरिंग करेंगे। और इसको फुल सनलाइट में ही आपने रखना है प्लांट को।
और वाटरिंग जब ऊपर से हल्की मिट्टी नमी रहे तो आप उसमें पानी डालते रहें। और इसके बाद भी आपने ये हैवी फीडर प्लांट है, आप चाहेंगे कि इतने ही फर्टिलाइज़र से काम चल जाएगा तो नहीं, आपने हर टाइम में 10-15 दिन पे आपने लिक्विड फर्टिलाइज़र जैसे बनाना पील फर्टिलाइज़र, ओनियन पील फर्टिलाइज़र और जो आप चाय पत्ती यूज करते हैं उसको धुल के सुखा के और उसमें आप कुछ दिनों पे डालते रहेंगे तो आपके पौधे में फूलों की कमी नहीं होगी। आप हमेशा ये काम करते रहिए और पूरा सीजन आपका पौधा फूलों से भरा रहेगा। और जो फ्लावरिंग हो ख़त्म हो जाए तो उसका ऊपर से कट कर दिया करें। इस तरह से आप अपने प्लांट की केयर करते हैं तो आपको फूलों की कमी नहीं होगी, आपका पौधा फूलों से लदा रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए शुक्रिया।